वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं डेंगू फ़ीवर के हवाले से और कोशिश होगी और दुआ भी होगी कि अल्लाह ताला इस साल कोई डेंगू फ़ीवर से अल्लाह ताला कोई हलाक ना हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या वो इक़दाम लिए गए हैं या लिए जा रहे हैं जो कि हमें और आपको डेंगू फ़ीवर से बचाएंगे? हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारी है, हमारी अपनी कितनी ज़िम्मेदारी है, इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम में प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक खानानी साहब, डायरेक्टर डॉलैब, प्रेसिडेंट इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान से, और कंसल्टेंट स्पेशल पेस्टिसाइड स्पेशलिस्ट हैं सज्जाद हैदर धारा साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुसूसन पिछले साल लाहौर में जब डेंगू फ़ीवर का इंसिडेंस हुआ तो वहाँ पर इन्होंने अपनी खिदमात भी पेश की थी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम में अगर आपसे बात ना करें तो मज़ा ही नहीं आता। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत काबिल एहतराम कॉलर निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, मिजाज ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा एहसान। डॉक्टर साहब दो बातें मुझे करनी है आज जनाब। नंबर वन ये कि मेरे घर के बाहर घास लगी है बहुत ज्यादा, दरख्त वगैरह बहुत ज्यादा है, तो क्या उसकी वजह से भी डेंगू वायरस के जो मच्छर वगैरह जो है ज्यादा मतलब उसकी अफजाइश होती है? ठीक है। नंबर टू, जो आपके सामने साहब बैठे हैं सज्जाद हैदर साहब, सज्जाद दारा साहब, ये तो खैर मुझे नहीं जानते लेकिन मैं इनको पर्सनली जानता हूँ। ये बहुत ही जबरदस्त किस्म के इंसान है। अच्छा। शायद इन्होंने अपने बारे में आपको नहीं बताया, ये यूसी नाजिम भी रहे और इन्होंने पाकिस्तान में नंबर 1 टॉप किया था। इनको सबसे बेहतरीन यूसी नाजिम थे। अच्छा जी, और इसमें कोई शक नहीं, मैं ये कह सकता हूँ इनको ये दूसरे मुस्तफा कमाल है कराची के लिए। अच्छा, चलें जी, ये तो बहुत जबरदस्त आदमी है। छुपे रुस्तम निकला, मैं तो पता ही नहीं था। अच्छा हुआ आपकी कॉल आ गई, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया जी। आप जो है माशाल्लाह आपने नाज़िमों में टॉप किया था, क्या इम्तिहान होता है नाज़िमों में? 6040 यूनियन काउंसिलर्स वर देयर इन पाकिस्तान। तो दानियाल अजीज़ साहब जो NRB के चेयरमैन थे, उन्होंने कोई ग्रेडिंग सिस्टम बनाया था अपने PM हाउस में जो उनका ऑफिस था, तो आई रैंक द टॉप एंड अरे माशाल्लाह जी, गोल्ड मेडल ऑल्सो। आई एम ऑनर्ड कि आप इस प्रोग्राम में आप, ये तो आपने बताया नहीं, आपकी कसर नफसी और आजिज़ी थी। सज्जाद साहब ये बताइए कि हमने बात की थी पानी के हवाले से कि कहा जाता है डेंगू फीवर का जो मच्छर है वो तो घर के अंदर का जो पानी होता है उस पर होता है, साफ़ पानी पे, तो बारिश के पानी में डेंगू फीवर का मच्छर कहाँ से आ जाता है? देखें, इसमें जो पाकिस्तान में स्पीशीज़ लास्ट ईयर हमने वहाँ लाहौर में देखी हैं, मैंने ख़ुद जो ऑब्ज़र्वेशन ली उसमें दोनों स्पीशीज़ जो बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करती हैं, उसमें एडिस इजिप्टी जिसका थोड़ा सा होम बिहेवियर है और वो ये समझता है कि घर के अंदर जो है ना उसकी, और वो ब्रीडिंग भी कोशिश उसकी यही होती है कि घर के अंदर घरेलू किस्म का। लेकिन इसकी दूसरी स्पीशी जो वहाँ लाहौर में ओपन एरियाज़ में ज़्यादा हुई वो एडिस एल्बोपिक्टस आवारा है, और जी ये थोड़ा सा ओपन एयर के अंदर वो करता है। तो जितने लाहौर के 30, 40, 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर इंडस्ट्रीज़ और इस तरह के जंक यार्ड या इस तरह की आइसक्रीम और बॉटल्स मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें तकरीबन 200 के लगभग में जब हमने सर्वे किया तो 99% में हमें जो है ना वो एडिस की ब्रीडिंग जो है ना वो मिली, और थाउजेंड्स और मिलियंस के हिसाब से मिली। और ये जो रैपिड कंट्रोल है इसका, उसकी वजह से जो है ना ये सारी मल्टीप्लिकेशन को भी स्टॉप हुआ। नहीं तो WHO की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो लाहौर के अंदर अटैक हुआ है डेंगू का लास्ट ईयर, ये वर्स्ट है इन द हिस्ट्री ऑफ हेल्थ। मैं बहुत शुक्रिया अभी डॉक्टर साहब। ये बताइए, वैसे इन्होंने कहा कि एडीज़ की दो किस्में, एक घरेलू मच्छर है और एक जो है वो थोड़ा बाहर फिरता रहता है, आवारा सा मच्छर है, ठीक है ना। टाइप वाइप तो हम छोड़ें, हमारे लोगों की टाइप से क्या करना है, ठीक है। अब ये बताइए, ये सिर्फ लाहौर के अंदर ये जो आवारा था पहले कराची में घूम रहा था, फिर लाहौर पहुंच गया, ये कराची और लाहौर ही इसके पसंदीदा यहाँ के लोगों से क्या इनकी कोई दोस्ती थी, क्या वजह है, या यहाँ हम लोग गंदे ज़्यादा हैं? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कराची और लाहौर के हवाले से। एक तो ये कि इन दोनों शहरों की आबादी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये है कि दोनों ही इंटरनेशनल सिटीज़ हैं। तो अगर कोई भी बीमारी बाहर से भी आ रही होती है, ख़ास तौर पर बाय एयर रूट, तो वो कराची और लाहौर को सबसे ज़्यादा हिट करती है, इसलिए कि एयर ट्रैफिक सबसे ज़्यादा इन दो जगहों पर है। दूसरा ये कि एयर ट्रैफिक शहर जो है वो क्या मच्छर लेके आ रहे हैं? एयर ट्रैफिक से क्या मतलब है आपका? नहीं, लोग मच्छर नहीं लेकर आते, लेकिन अगर एक इंसान को डेंगू फीवर होता है तो वो उसका कराची पहुंचने का और लाहौर पहुंचने का चांस सबसे ज़्यादा है, इसलिए कि ट्रैफिक जो है ना सबसे ज़्यादा है। अब अगर डेंगू फीवर में मच्छर का जितना रोल है उतना ही इंसानों का रोल है, जो कि इन्फेक्टेड अगर हो चुका है एक इंसान, और वो इन्फेक्टेड इंसान अगर कराची आता है या लाहौर जाएगा
तो उसको जितने मच्छर काटेंगे वो सारे इन्फेक्टेड होंगे। सारे इन्फेक्टेड होंगे, ओके। अच्छा, वो यानी वो एक प्रोडक्शन हाउस हो गया है। डॉक्टर साहब अगर इजाज़त दें, हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, जो कि वहाँ पे सेहत के हवाले से जो है सबसे अहम फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, मिजाज ठीक हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। आप जनाब क्या हालात हैं इस दफ़ा लाहौर के? जी बेहतर जा रही है सूरत हाल, अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, तो लेकिन अगर हम जब कंपैरिजन करते हैं पिछले साल का, तो इस साल बहुत बेहतर सूरत हाल है। और चूंकि हम पिछले साल से ऑनगोइंग प्रोसेस हमारा मुश्किल जारी था, और जो एपिडेमिक हमने फेस किया था दुनिया के तारीख का एक बहुत बड़ा, तो हमने उससे लेसन लर्न किया था। और उसके बाद वज़ीर आला साहब ने हमें एक दिन भी नहीं बैठने दिया, हमें ट्रेनिंग कराई थाईलैंड से। और इस वक्त हम फरवरी से ऑन गोइंग जो है हम सर्विलेंस कर रहे हैं, अपने लार्वा साइडिंग कर रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, खता कलामी माफ, सज्जाद साहब से भी। सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सज्जाद धारा साहब और प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक हानानी साहब, जो कि प्रेसिडेंट इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के। इन दोनों से भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले साल, क्योंकि मैं खुद भी लाहौर आया और वहाँ पे जो एपिडेमिक था बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, कोई शक नहीं। अच्छा, कुछ वहाँ पे कुछ लोगों का और कुछ डॉक्टर्स का भी एक डाउट था, एक फियर था कि कहीं ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर तो नहीं है, कि कहीं किसी ने मच्छर ला के लाहौर में स्पेशल फैला दिए हैं, क्योंकि सिर्फ लाहौर तक ही वो ज़्यादा जो कन्फाइंड था। व्हाट डू यू थिंक कि इतने इंसिडेंट्स लाहौर में क्यों हुए थे? इस पे मैं चूंकि दारा भाई भी बैठे हैं और हमने और दारा भाई ने इकट्ठे बहुत काम किया है, तो हमने एक पैशन के पास तो किया। इसके ये जो आपने सवाल किए, एक तो लोगों ने मुझसे इस पे बात की थी जो काफी माहिरीन थे, लेकिन चूंकि कोई ऐसे मुसद्दका बात नहीं थी, फिर हमने उसको ना डिक्लेयर कर सकते थे, ना हमारे पास उसका कोई एविडेंस मौजूद था। सो हमने उस पर मैं कोई एग्जैक्ट आपको नहीं बात कह सकूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक वो आजमाइश आनी थी और हमने उसे लेसन लर्न करना था। इस वक्त हम पिछले तजर्बे की रोशनी में फिर हमने ज़ाहिर है श्रीलंका भी गए, इंडोनेशिया भी गए। इस वक्त पंजाब की सूरत हाल ये है कि हमारी चूंकि बेस दो होती है डेंगू में, एक प्रिवेंशन होती है और एक क्यूरेटिव साइड होती है। तो दोनों साइड्स में अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो मुकम्मल तौर पे काम कर रहा है। हमें अस्पतालों में हमारी सिर्फ टोटल 13 पेशेंट्स हैं पूरे पंजाब में, और हमने एक इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से हमारे हर जिले का जो हॉट स्पॉट्स हो सकता है या जिसमें पिछले साल का एविडेंस है डेंगू का, हमारे पास डेली डाटा आता है और हम उस डाटे के मुताबिक फिर आगे चलते हैं। आज भी हमने चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ बैठ के और तमाम डिपार्टमेंट्स के जो हेड सेक्रेटरीज थे उनके साथ बैठ के तमाम महकमों को डिस्कस किया है, तमाम महकमों की जिम्मेदारियों को डिस्कस किया है। हम 2 सितंबर को डेंगू डे मना रहे हैं जिसमें पूरे लाहौर को स्वीप किया जाएगा। हमने तमाम हॉटस्पॉट्स जो हैं वो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। हम इस वक्त जो काम कर रहे हैं ये अल्लाह ताला का एहसान है कि उसका शुक्र है, हम तो खैर मेहनत ही कर सकते हैं, बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से कर रहे हैं। हम मुतमिन भी हैं, लेकिन हम इत्मीनान से नहीं बैठे हुए। जब तक मानसून का मौसम खत्म नहीं होगा, जब तक अक्टूबर का मिड नहीं आएगा, हम एक एक दिन एक लम्हा इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। अच्छा ये बताइए, मैं लास्ट ईयर जब आया था तो सुबह 7 बजे एक मीटिंग होती थी, चीफ मिनिस्टर साहब उसको करते थे, और मुझे याद है वो 7 बजे की मीटिंग मतलब होता था कि 5 बजे लोगों को उठना पड़ता था, ठीक है? अब वो मीटिंग अभी भी हो रही है आजकल 7 बजे? शहजाद भाई, हम फरवरी से मीटिंग रेगुलर कर रहे हैं। तो मैं उस कैबिनेट कमेटी को चेयर करता हूं, उसमें वीकली हम 2 मीटिंग्स कर रहे थे और 2 मीटिंग्स के बाद हम फॉलो अप मीटिंग्स कर रहे थे। वेरी गुड। अब जब से ये मानसून शुरू हुआ है तो वज़ीर आला साहब हर दूसरे दिन खुद मीटिंग कर रहे हैं और उसके बाद उसकी फॉलो अप मीटिंग्स हम कर रहे हैं। हमने चूंकि अपने क्लस्टर एस्टेब्लिश कर लिए हैं, हमने टाउन लेवल पे इमरजेंसी रिस्पॉन्स कमेटीज बनाई हैं, फिर यूसी लेवल पे बनाई हैं। हम चीजों को डिसेंट्रलाइज कर चुके हैं, लेकिन मॉनिटरिंग हमारी ओवरऑल है। हम अपने गैप्स भी डिस्कस करते हैं, स्पेशल ब्रांच भी एक्टिवेट है, और अगर एक दूसरे की गलती हो तो उसको बड़ी इज्जत से मुंह पे बयान करते हैं ताकि उसमें गैप कोई ना हो। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। हमारी दुआएं कि अल्लाह ताला जिस तरह से आप काम कर रहे हैं अल्लाह आपको मजीद हिम्मत इस्तकामत दे, और हमारे मुल्क में जो है डेंगू फीवर से इस दफ़ा अल्लाह ताला बस किसी की कोई जान ना जाए, कोई डेंगू फीवर की वजह से सीरियस कोई इलनेस ना हो। मज़ीद बातें करेंगे, डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि अगर किसी को डेंगू फीवर हो जाए तो क्या करना चाहिए। सज्जाद साहब से पूछेंगे कि अब डेंगू फीवर के हवाले से हम सबको कौन से स्प्रे इस्तेमाल करने चाहिए, हमारी म्यूनसिपल सर्विसेज जो हैं वो एक्टिव हैं या नहीं है, सारी बातें करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा।